चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और कुछ बेसिक ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। ठीक है, तो इसमें आप क्या पहले कह सकते हो कि अगर मैं शुरुआत करूं तो ये है कि अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है Z1 और Z2 से, ये A है ये B है, तो जो AB डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा? मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 के। पहला चीज। दूसरा चीज, जैसा आपका सेक्शन फॉर्मूला होता था बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता था। तो अगर देर इज अ पॉइंट दैट डिवाइड्स द ए बी इन द रेशियो m:n, तो C जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा mz2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो इसमें कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है। वहां पे क्या होता था, x और y अलग अलग होते थे, यहाँ पे x और y एक साथ आ रहे हैं आपके। ठीक है, यहाँ पे आप x1 y1 x2 y2 लेते तो बिल्कुल सेम चीज बन जाती। तो C जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वही हो जाएगा। अब m/n पॉजिटिव इंप्लाइज इंटरनल डिवीजन। ठीक है, और m/n अगर नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब एक्सटर्नल डिवीजन। ये बिल्कुल उसी तरीके की चीज है जैसे आप स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं। ठीक, सिर्फ फर्क कितना आ गया कि यहाँ पे आपका एक ही टर्म आ रहा है, एक्स और वाई दोनों एक साथ आ जा रहे हैं। ये हो जाएगा आपका एक तरीके से m, अगर मैं एक्स वाई अलग अलग करूं तो ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस। ठीक, अब आते हैं भाई इक्वेशन ऑफ अ रे। रे का इक्वेशन क्या होगा? ठीक है, मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये आपका रियल एक्सिस, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस। ठीक, कोई एक पॉइंट है Z1, और अगर किसी भी एक पॉइंट Z को देखें हम, और हम ये बोल दें दिस इज फिक्स, तो अगर मैं बोलूं आर्ग्यूमेंट Z माइनस Z1 is theta and this is say constant, this implies locus of Z will be a ray। कहाँ मिलेगा Z? इस रे पे, ये जो इनफाइनाइट रे जा रही है आपकी, इस पे कहीं भी मिल सकता है। ठीक है, Z यहाँ लो यहाँ लो यहाँ लो, कहीं पे भी लो, जो आर्ग्यूमेंट Z माइनस Z1 है वो तो वही थीटा सेम रहने वाला है। तो अगर आपने थीटा पता है आपको, तो आर्ग्यूमेंट Z माइनस Z1 कांस्टेंट थीटा का मतलब हो गया Z इज गोइंग टू बी ऑन दिस रे। अच्छा, ये नीचे नहीं आ सकता, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट थीटा नहीं होगा इसका, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, तो स्टार्टिंग फ्रॉम Z1 और अप टिल इंफिनिटी डिपेंड करेगा कि भाई आपका थीटा क्या है। थीटा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, जैसा भी होगा उस हिसाब से आपकी रे चलती जाएगी। विल बी अ रे स्टार्टिंग फ्रॉम Z। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे लिख दिया गया आर्ग्यूमेंट Z माइनस आई इज इक्वल टू माइनस π/4, तो आप बोलोगे Z का I से, तो I ये रहा, और Z, और आर्ग्यूमेंट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या बनना चाहिए, माइनस π/4। इसका मतलब ये जो रे बनेगी किस डायरेक्शन में बनेगी, इस डायरेक्शन में बनेगी। तो ये हो गया आपका Z का लोकस। ये क्या हो गया आपका Z का लोकस। ठीक है जी, अब इसी से हम आएंगे कि भाई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकाली जाए। तो इसी से आप निकालोगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब देखिए
मान लीजिए आपके पास कोई भी दो पॉइंट है Z1 और Z2, ठीक है। तो आराम से समझते हैं, से ये Z है, ठीक है, Z इज ऑन दी लेफ्ट ऑफ ऐसा। तो अब मेरे को बताओ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 क्या होगा। तो मैं इसको बोलूंगा ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z2। ठीक बात है, यही होगा। अब Z माइनस Z1 और Z माइनस Z2 दोनों का ही अगर मैं आर्ग्यूमेंट देखूं, ठीक है, तो मैंने बोला था हेड माइनस टेल वाला जो आपका फंडा है वो यूज करना है, ठीक है ना। तो मैं से Z माइनस Z1 ही लेता हूँ, चाहे मैं ऊपर से नीचे से माइनस ले कॉमन ले लूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट मैं Z माइनस Z1 ही लेता हूँ। मीन्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z माइनस Z1, और अगर Z2 से ले लेंगे तो Z माइनस Z2 ही हो जाएगा। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है तो इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो कैसे डिफाइन करेंगे आप। द एंगल दैट इट मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये एंगल दिख रहा है आपको, ठीक है। बट मुझे ये समझ में आ रहा है कि Z माइनस Z1 लो या Z माइनस Z2 लो, दोनों ही सेम है, तो ये जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से ये समझ में आया कि अगर मैं Z1 Z2 है ये, और इसके लेफ्ट में कहीं पे भी Z ले लेता हूँ इसी लाइन में, तो ये जीरो हो जाएगा। अगर मैं ऊपर भी लूंगा तब भी बिल्कुल सेम सिचुएशन बनेगी। अच्छा, अगर Z1 Z2 के बीच में हुआ तब क्या होगा। ये रहा Z1, ये रहा Z2। अगर आप ऊपर भी लोगे तभी भी बिल्कुल सेम सिचुएशन बनेगी, दोनों एंगल सेम आ जाएंगे, ठीक। से ये Z है। अब आप निकालना चाह रहे हो आर्ग्यूमेंट Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो आर्ग्यू Z माइनस Z1 माइनस, अब Z माइनस Z1 मीन्स ये आर्ग्यूमेंट, और ये कितना होगा, ये थीटा मान लेते हैं, और Z माइनस Z2 क्या होगा, ये, इसका मतलब ये वाला एंगल अगर ये बनाया जाए तो ये एंगल है इसका, ठीक। तो अगर मैं देखूं तो Z माइनस Z1 और Z माइनस Z2 ये क्या लिखा हुआ है, थीटा। ये तो आपको दिख रहा है पॉजिटिव होगा, अगर इसको देखें तो ये कैसा होगा, नेगेटिव में मेजर हुआ होगा। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस एल्फा। एल्फा इज अ पॉजिटिव वैल्यू, हम क्या ले रहे हैं, एल्फा पॉजिटिव। तो अगर मैं आर्गुमेंट की बात करूं तो ये क्लॉकवाइज मेजरमेंट है, इसलिए नेगेटिव लिया जाएगा। ये एंटी क्लॉक है इसलिए ये पॉजिटिव, तो ये जाएगा थीटा प्लस एल्फा। अब ये तो आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि थीटा प्लस एल्फा कितना होना चाहिए, पाई। क्यों, क्योंकि ये लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है जी, विच इज इक्वल टू पाई। इसका मतलब इस केस में जो आर्गुमेंट हो गया, इस केस में जो आर्गुमेंट हो गया वो हो गया पाई। केस कौन सा है, दैट Z लाइज इन बिटवीन Z1 Z2। Z1 Z2 के कोलिनियर है बट इनके बीच में है, ठीक। तो अगर मैं इस दोनों केस लिख लूं तो ये क्या हो जाएगा, इस जीरो। इसका मतलब जो डायग्राम बनेगा Z का वो बनेगा कुछ ऐसा, ये Z1 ये Z2, आइदर इट विल बी ऑन दिस रे और ऑन दिस रे, ठीक है। और अगर ये बीच में आया तो ये होगा ऐसा। तो मुझे ये समझ में आ गया कि कुछ इस तरीके की सिचुएशन बन रही है। अब मेरे को ये पूरी स्ट्रेट लाइन चाहिए, ये सेगमेंट भी और ये पूरा रे भी। इसका मतलब आर्ग्यूमेंट या तो जीरो होगा या पाई होगा। ये जो आर्ग्यूमेंट है ये या तो जीरो होगा या ये पाई होगा। दिस इंप्लाइज
जो सफिशिएंट कंडीशन है हो गई, वो क्या हो गई कि ये जो आर्ग्यूमेंट है इज इक्वल टू 0 और अगर ये 0 हुआ या पाए हुआ तो ये पूरे के पूरे लाइन पे कहीं पे भी z लाई कर सकता है। ठीक है जी। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट 0 है या पाए है, इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज इज प्योरली, ये तो हमने पढ़ा है। अगर किसी का आर्ग्यूमेंट 0 है या पाए तो रियल एक्सिस पे आएगा, इसका मतलब वो क्या होगा, प्योरली रियल होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो कॉम्प्लेक्स नंबर है और जो उसका कॉन्जुगेट है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है और जो उसका कॉन्जुगेट है वो दोनों आपस में बराबर होंगे। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है और जो उसका कॉन्जुगेट है वो आपस में बराबर होंगे अगर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। बस इसी को सॉल्व करके हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लेके आएंगे। अब देखते हैं कैसे। कॉन्जुगेट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आप, तो हो जाएगा z माइनस z1 इंटू जेड बार माइनस z2 बार इक्वल टू z माइनस z2 और z बार माइनस z1 बार। ठीक, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं z बार माइनस z इंटू z2 बार। अच्छा, इसमें भी ये लॉजिक ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना, ये लॉजिक ज्यादा जरूरी है। ओके, माइनस z1 z बार प्लस z1 z2 बार इज इक्वल टू z बार माइनस z2 z बार प्लस z1 बार z2। ठीक है, और क्या रह गया आपके पास, z1 बार ये। ठीक, अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो सकता है, ये गया इससे। और देखते हैं, z को कलेक्ट करते हैं, तो z को कलेक्ट करने से हमारे पास क्या क्या आया, सब कुछ से राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं। ठीक है, तो आप यार लेफ्ट में ले आओ, कुछ भी कर लो, लेफ्ट में ले आते हैं। तो z के साथ क्या क्या है, z1 बार माइनस z2 बार प्लस z बार के साथ देखिए क्या क्या आया, z बार के साथ यहां से आया माइनस का z1 प्लस का z2 यहां से, और कॉन्स्ट, और क्या क्या बच गया, ये बच गया z1 z2 बार प्लस z1 बार माइनस का, सब कुछ लेफ्ट में लेके आ रहे हैं, तो ये हो गया ऐसा। ठीक, अब ऑब्जर्व करें तो ये क्या हो रहा है कि भाई ये z1 बार माइनस z2 है, बार है यहाँ पे z1 माइनस माइनस z1 प्लस z2 है, और ये अगर देखें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इसका कॉन्जुगेट है। इसको भी एक बार देख लेते हैं, z1 z2 बार है, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, दूसरा जो लिखा हुआ है वो है z1 बार z2 which can also be written as z1 z2 बार का होल बार। क्यों, क्योंकि विच इसको आप स्प्लिट करोगे तो हो जाएगा z2 बार का बार विच इज सेम एज दिस। ठीक, तो इसका मतलब अगर मैं देखूं तो ये लिखा हुआ है एक कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस उसका कॉन्जुगेट, एक कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस उसका कॉन्जुगेट। ठीक, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए मैं देखता हूँ, तो ये मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा 2i से डिवाइड कर देता हूँ। इससे क्या फायदा होगा, ये हो जाएगा ऐसा, z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट बाय 2i, फिर ये हो जाएगा प्लस z बार z2 माइनस z1 बाय 2i, और अगर इसको लिखें तो ये लिखा जाएगा z1 z2 बार माइनस z1 z2 बार का बार ऑन 2i। मैंने अपनी मर्जी से इसको पूरी इक्वेशन को 2i से डिवाइड कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ, अब देखना, ये क्या था, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट माइनस होता है। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसमें से उसका कॉन्जुगेट माइनस करोगे तो आपको बचता है 2i, और 2i से आपने डिवाइड कर दिया, इसका मतलब ये बन गया एक रियल नंबर, दिस बिकम्स अ रियल नंबर।
तो अब इसको लिखना शुरू करते हैं, ध्यान देना। तो हो गया प्लस बी, हमने बोल दिया लेट इट बी बी। अब इसको देखते हैं अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर ए मान लिया जाए तो ये लिखा हुआ है जेड बार इंटू ए, तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं? तो आपने बोला Z2 माइनस Z1 बाई 2i इज ए, तो ए बार क्या होगा? ए बार होगा Z2 माइनस Z1 अपॉन 2i का बार। बार को आप स्प्लिट कर सकते हो तो ये हो जाएगा Z2 बार माइनस Z1 बार अपॉन 2i का बार। 2i का बार क्या होगा? माइनस 2i, तो हो जाएगा Z1 बार 2i का बार इज इक्वल टू माइनस 2i। ठीक है जी, x प्लस आई वाई का x माइनस आई वाई होता है, x जीरो है तो प्लस आई वाई का माइनस है। इसका मतलब ये अगर चीज देखें तो ये क्या लिखा हुआ है? अगर ये a है तो a कॉन्जुगेट क्या लिखा हुआ है? यही लिखा हुआ है Z1 बार माइनस Z2 बार अपॉन 2i। ठीक, आप इसको क्लब भी कर सकते हो, ये दोनों का क्लब कर दिया और इसको ऐसा रहने देते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है a बार z तो इक्वल टू 0। तो अगर मैं देखूं तो ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म ये हो जाएगी a z बार प्लस a बार z प्लस b इज इक्वल टू 0, वेयर b इज अ रियल नंबर और a इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, अगर मैं याद करूं तो सर्कल की इक्वेशन हमने एक निकाली थी, उसमें ये था। ठीक, तो उसमें सिर्फ ये एक एक्स्ट्रा टर्म था, और अगर आप देखो तो ये टर्म रियल सिस्टम में आप जाओगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्रिएट करेगा, रियल सिस्टम में सिंपल एक्स वाई का इक्वेशन क्रिएट करेगा। ठीक, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, हम ज्यादातर इन चीजों को एक्स वाई में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला गया प्लॉट 2 प्लस 3i टाइम्स z प्लस 2 माइनस 3i टाइम्स z बार प्लस 6 इक्वल टू 0। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि ये a बार z प्लस a z बार प्लस b के फॉर्म का है। तो a क्या है यहाँ पे? एक तरीके से 2 माइनस 3 है और b क्या है? 6। तो मुझे ये समझ में आ रहा है दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, बट ये स्ट्रेट लाइन को अब मैं सॉल्व कैसे करूं? तो सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। टू सॉल्व एज्यूम z एज x प्लस आई वाई। हम कॉम्प्लेक्स में कुछ नहीं करेंगे, आराम से z को x प्लस आई वाई मान लेंगे और ये जो इक्वेशन है ये आपकी सॉल्व होती चली जाएगी। ठीक है जी, z बार है। तो अगर मैंने z को x प्लस आई वाई मान लिया तो z बार यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 2x प्लस 2i प्लस 3ix माइनस 3y प्लस 2x माइनस 3ix 2iy और माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हुआ, 2iy 2iy 3ix 3ix। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या रह गया? 2x और 2x 4x माइनस 6y। ये आपके पास हो गई 4x माइनस 6y प्लस 6। तो आपका सिंपल जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इक्वेशन आती थी वो आ गई, ये लाइन होगी।
अब मैं अगर इसको प्लॉट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। एक्स वाई प्लेन में प्लॉट कर लीजिए, ये हो जाएगी 2x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -2/3, और x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 1। इसका मतलब अगर मैं इमेजिनरी और रियल एक्सेस में आ जाऊं तो y एक तरीके से क्या है, मेरा इमेजिनरी एक्सेस, और ये लाइन हो जाएगी। तो मुझे और कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं, सिंपली मैं इसको 2 डायमेंशन एक्स वाई प्लेन में लेके आ जाऊंगा। x विल बी ट्रीटेड एज रियल एक्सेस, y विल बी ट्रीटेड एज इमेजिनरी एक्सेस। सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट योर लाइन। अब आप लाइन के बारे में जो करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए एक दो चीजें इसमें और आ सकती हैं। एक और फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन का, तो अगर आपको लाइन का इक्वेशन लिखना है जो कि दो पॉइंट्स z1 और z2 से पास कर रही है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 1 1 z बार z1 बार z2 बार इक्वल टू 0। तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में आ गई। अगर आपको दो पॉइंट पता है z1 z2, तो z कोई भी एक पॉइंट होगा इस लाइन पे जो z1 z2 को ज्वाइन कर रहा होगा, अगर ये डिटर्मिनेंट 0 हो गया, ठीक है जी। बहुत सिंपल है। अब देखिए एक और इसमें कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, पैरेलल होगा या परपेंडिकुलर होगा, एक और वो आता है, इसे लाइंस फॉर joining formed by z1 and z2 and z3 and z4। मीन्स एक लाइन है जो z1 z2 को ज्वाइन करती है, एक लाइन है जो z3 z4 को ज्वाइन करती है। अब आपसे बोला गया कि ये लाइंस जो है पैरेलल है, ये लाइंस जो है पैरेलल है, तो कंडीशन क्या होगी, ठीक है। ये लाइंस जो है पैरेलल हैं तो इनमें कंडीशन क्या होगी। तो आप बहुत सिंपली बोल सकते हो कि भाई मेरे को दिख रहा है अगर लाइंस पैरेलल है तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो होगा 0 या पाए। तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये क्या होता था, ये वो एंगल होता था जो कि इन दोनों के बीच में होगा। दिस इज गोइंग टू बी सम 2n पाए, कुछ भी हो सकता था, 0 पाए 2 पाए, आई डोंट केयर, ठीक है ना। मेरे को ये समझ में आ रहा है कि इनमें से ही कुछ आएगा। अब आप इसको किसी भी तरीके से लिखो, अगर ये आर्गुमेंट है तो दिस इम्प्लाइज z1 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z4 इज इक्वल टू ये लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। अगर 2n पाए है तो इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ये प्योरली रियल होगा, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हुआ तो ये होगा। तो अगर कभी कोई दो लाइंस पैरेलल हैं तो ये ट्रू होगा। z1 z2 से बन रही है एक लाइन, एक z3 z4 से बन रही है, अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो ये ट्रू होगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर ये लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होता, तो अगेन आप बोलोगे कि भाई ये जो एंगल होगा ये कैसे दिखाया जाएगा कि भाई इसके और इसके बीच में, और ये कोई पाई बाय 2 का मल्टीपल होगा,
हो सकता था -π/2 आए, हो सकता है +π/2, बट अगर ये परपेंडिकुलर है तो ऐसा होगा। अगर π/2 का कोई π/2, 3π/2, 5π/2 ऐसा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट है, इसका मतलब वो क्या है, z1 - z2 is purely imaginary। अगर ये प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब इसका अगर मैं कॉन्जुगेट लूंगा तो इसके नेगेटिव के बराबर आएगा, दैट इज z1 - z2 अपॉन z3 - z4 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो लाइंस आर, तो एक इस तरीके का क्वेश्चन भी या इस तरीके का एप्लीकेशन भी आपको दिख सकता है कि भाई लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तब कुछ इस तरीके का केस दिखेगा। ठीक, तो अगर मैं देखूं तो लाइंस में आपको ये एप्लीकेशन आए। एक और छोटा सा एप्लीकेशन है लाइंस, लाइन में, जिसे आप बोलते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अच्छा, जो भी चीज आपको नहीं समझ में आती है उसे रिपीट करके अपने आप से देखो, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो मैं थोड़ा सा फास्ट बता दे रहा हूँ, बट आपको हो सकता है थोड़ा समझने में टाइम लगे। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे दी होगी, ऐसे दी होगी, ये आपकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है pz1, ठीक है, या az1। आपसे पूछा गया ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं कोऑर्डिनेट में याद करूं तो मैं क्या करता था, ये जो पॉइंट होता था ये लाइन की इक्वेशन में रखता था, डिवाइडेड बाय अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी कुछ उसी तरीके की चीज है, एक रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, उसका प्रूफ भी करेंगे। जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा कि भाई इस कॉम्प्लेक्स नंबर z को इस इक्वेशन में रख दीजिए, इसका मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसा ना लिख के ऐसे लिख लेते हैं, 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए, जो ए है इसका मॉडुलस, जो ए है इसका मॉडुलस। तो आपने इसको इस इक्वेशन में लिख दिया और ये मॉडुलस निकाल दिया। इसका एक बार थोड़ा सा ये रिजल्ट आया कैसे, इसको देख लेते हैं, आपको भी क्लियर हो जाएगा कि भाई अगर स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन आ रहे हैं तो किस तरीके से इनका ट्रीटमेंट करा जाए। ठीक है, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं, एक बार अपने से ट्राई कर लो, उसके बाद तो आप शुरुआत यहीं से करोगे कि भाई ये जो इक्वेशन है इसमें z की जगह रख दो x प्लस आई वाई, क्योंकि मेरे को ट्रीटमेंट इसका जैसे सिंपल कोऑर्डिनेट में होता था उसी तरीके का पता है। तो मैं इसको लिखूंगा a x माइनस आई वाई प्लस a बार x प्लस आई वाई प्लस b इक्वल टू 0। तो अगर x के साथ देखें तो ये क्या हो गया, a प्लस ए बार, और आई वाई के साथ देखें तो हो गया a बार माइनस ए। अब आपको बहुत सिंपली ये दिख रहा होगा कि a प्लस ए बार एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस उसका कॉन्जुगेट, दिस इज गोइंग टू बी अ रियल नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट, इनका माइनस, इसका मतलब ये आई वाई टाइप्स कुछ होगा, और आई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये भी अगर ये देखें तो ये इक्वेशन कैसे बन गई, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन टाइप की इक्वेशन बन चुकी है। आई इंटू ए माइनस ए बार विल बी अ रियल नंबर, ए प्लस ए बार विल बी अ रियल नंबर। ठीक, अब आपको एक पॉइंट दिया हुआ है az1, इससे आपको निकालना है डिस्टेंस। तो अगर मैं az1 से डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूँ तो az1 को मैं मान लेता हूँ x1 प्लस आई वाई, ठीक है।
x1 प्लस i/1। तो आप क्या बोलोगे कि भाई इसमें जो फॉर्मूला होता था वो कुछ ऐसे होता था कि भाई x1 y1 कर दो यहाँ सब्स्टिट्यूट, x की जगह चला गया x1, y की जगह चला गया y1, प्लस b, और नीचे में आ गया अंडर रूट x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ये आ गया, और इसका मॉडुलस। आई होप ये क्लियर होगा। अब अगर मैं ऊपर वाली चीज को अरेंज कर दूं, फिर से रीअरेंज कर लूं, कहने का मतलब a कॉमन ले लूं और a बार कॉमन ले लूं, तो ये बन जाएगा a कॉमन लिया तो x प्लस आई वाई। देखते हैं, ये हो जाएगा a कॉमन लिया, यहाँ से आ गया x1 और यहाँ से माइनस i/1। तो ये थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, x1 माइनस i/1 प्लस a बार कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, a बार तो x1 और यहाँ से क्या आया प्लस i/1। ठीक, और एक और क्या है आपके पास प्लस b, तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, इसको खोलते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बार स्क्वायर प्लस 2a ए बार माइनस आई स्क्वायर इज -1, तो ये माइनस बाहर लिया है, और ये बन गया ए स्क्वायर प्लस ए बार स्क्वायर माइनस 2a ए बार। ठीक, तो अब आप क्या करोगे, इसको लिखोगे कि भाई ये क्या है x1 माइनस i/1, ये क्या है इसका कॉन्जुगेट, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा a z1 बार प्लस a बार z1 प्लस b, इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाय, अब ये देखते हैं a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, a बार से a बार गया, व्हाट यू लेफ्ट विथ 2a बार प्लस 2a बार, दैट इज अंडर रूट 4a बार, which is same as a z1 bar plus a bar z1 plus b अपॉन 2 mod a। क्या हुआ, ए बार को आप क्या लिख सकते हैं, मॉड ए स्क्वायर विच इज सेम एज 2 मॉड। तो ये इसका प्रूफ हो गया। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपार्ट फ्रॉम दीज कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़े हैं, आप उसको एक्स और वाई में ही लेके आके सॉल्व करने की कोशिश करिए, आराम से हो जाएंगे। क्लियर हो गया।